288 में भी सत्ता नहीं लौटेगी, विप्लव देव का सख्त बयान। त्रिपुरा में कंटेंट क्रिएटर की गिरफ्तारी राजनीति और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का नया टकराव। आग्रोटला से बड़ी खबर। विस्तार और पृष्ठभूमि। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विप्लव कुमार देव ने गुरुवार को स्पष्ट अंदाज में कहा कि कम्युनिस्ट ना तो 2028 में और ना ही 2088 में त्रिपुरा की सत्ता में वापस आ सकेंगे। एक ऐसा वाक्य जिससे राज्य की राजनीति में तीव्र प्रतिक्रिया मिली। इस बयान के पृष्ठभूमि में हालिया विवाद है। एक महिला डिजिटल कंटेंट क्रिएटर पहचान माधवी विश्वास की गिरफ्तारी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री माणिक शाह और अन्य नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में पकड़ा गया। क्या हुआ? घटना का क्रम। 26 अक्टूबर 2025 रात एजेंटला के जोगिंद्र नगर इलाके से कंटेंट क्रिएटर माधवी विश्वास को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया के खिलाफ आपत्तिजनक वाक्यांश उक्ति प्रसारित की गई। 27 से 28 अक्टूबर 2025 उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। प्रारंभिक रिमांड 3 दिन दिया गया और बाद में रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने 14 दिन की हिरासत का आदेश भी दिया। रिपोर्ट्स में हिरासत अवधि में भिन्नता है। कुछ स्रोतों ने 3 दिन, कुछ ने 14 दिन का उल्लेख किया है। गांठ बांट और राजनीतिक प्रतिक्रिया। सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो सदस्य सहित कई विपक्षी नेताओं ने गिरफ्तारी की निंदा करते हुए इसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर हमला बताया। वहीं भाजपा नेतृत्व ने कानून के दायरे में कार्रवाई होने का दावा किया। विप्लव देव का हमला, क्या कहा और क्यों अहम है? विप्लव देव ने पत्रकारों से कहा कि जिस महिला ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में अपशब्द बोले, उसे किसी भी तरह की राजनीतिक परोपकार की ढाल नहीं मिलनी चाहिए। देव ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए माकपा सीआईपीएम पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि त्रिपुरा की जनता कम्युनिस्टों को सत्ता में फिर कभी नहीं लौटने देगी, यहां तक कि 2088 में भी नहीं। उनके इस बयान ने राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर त्रिपुरा की राजनीति को नई रोशनी में खड़ा कर दिया है। विपक्ष और मानवाधिकार समूह की प्रतिक्रिया। सीपीआईएम के कुछ दिग्गज नेताओं ने गिरफ्तारी की निंदा की और कहा कि उपाय अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर चोट है। मानवाधिकार संगठनों और ऑनलाइन स्वतंत्रता समर्थकों ने सुझाव दिया कि डिजिटल मंचों पर आलोचना स्वर और एजेंसी पर्याप्त होने चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, परंतु अभिव्यक्ति को दबाया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इस बीच शिकायतकर्ता की ओर से पुलिस ने कहा कि आवेदन मिला था और एफआईआर व संबंधित धाराएं लागू की गई हैं। कानूनी पहलू। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हो सकता है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने आईटी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की उन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की है जो सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता, मानहानि और सार्वजनिक शांति भंग से संबंधित है। अदालत में पेशी, रिमांड और हिरासत का निर्णय इस मामले का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव बनेगा और यदि जज ने बार बार हिरासत बढ़ाई तो ये मामला और अधिक जटिल व संवेदनशील बन सकता है। सामाजिक और राजनीतिक असर। क्या बदलेगा त्रिपुरा का राजनीतिक परिदृश्य? भाजपा त्रिपुरा गठजोड़ मजबूत होगा या कमजोर? विप्लव देव के स्पष्ट और आक्रामक वक्तव्य से भाजपा त्रिपुरा मोथा गठबंधन को स्थानीय हिंदुत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति भरोसा जताने का मौका मिला है, परंतु आदिवासी राजनीति और स्थानीय मुद्दे अभी भी संवेदनशील है। देव का भरोसा जताना है कि त्रिपुरा संस्थापक प्रोद्योक्त किशोर को भाजपा नेतृत्व पर भरोसा है, इस गठबंधन की दिशा को प्रभावित कर सकता है। माकपा विपक्ष की राह। माकपा और कांग्रेस को अब यह तय करना होगा कि वे इसकी तुलना में कहीं और मुद्दे उठाएं या इस गिरफ्तारी व अभिव्यक्ति मुद्दे को चुनावी रणनीति का केंद्र बनाएं। देव का 2088 वाला कथन विपक्ष के मनोबल पर भी असर डाल सकता है। डिजिटल कंटेंट क्रिएटरों का भविष्य। यह मामला देश भर के डिजिटल कंटेंट क्रिएटरों के लिए एक चेतावनी संकेत बन सकता है, जहां आलोचना और सीमाएं साझा हो सकती हैं। वहीं सरकारें और शिकायतकर्ता कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मंचों पर सेंसरशिप, खुद नियमन और कानूनी जोखिम अब और अधिक चर्चा का विषय बनेंगे। बोलती मीडिया और आम जनता। सोशल मीडिया पर रुझान। सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इस मामले ने तीखी बहस छेड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी नेता के प्रति अश्लीलता व अपमान आपत्तिजनक है
और कार्रवाई उचित है। वहीं कई यूजर्स ने गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति पर अंकुश बताते हुए पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। समाचार वेबसाइट्स व स्थानीय पत्रकारिता ने भी मामले को बड़े पैमाने पर कवर किया, जिससे यह राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। निष्कर्ष, यह मामला क्यों मायने रखता है? त्रिपुरा में यह घटनाक्रम केवल एक व्यक्तिगत गिरफ्तारी नहीं है, यह राजनीतिक भाषण, सार्वजनिक आलोचना, डिजिटल माध्यमों की शक्ति और कानून के बीच उभरते संतुलन का प्रतीक है। बिप्लब देब का 2088 वाला बयान राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सत्ता दावों और आगामी 2028 विधानसभा चुनावों के संदर्भ में भाजपा की रणनीति को दर्शाता है। वहीं माधवी विश्वास का मामला अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बनाम कानून और सार्वजनिक शालीनता के सवालों को उठाता है और यह देखना आवश्यक होगा कि अदालत और समाज इस बहस को किस दिशा में ले जाते हैं।